आप देख रहे हैं शोषित पीड़ित समाज की मजबूत आवाज़ एकलव्य मानव संदेश। दोस्तों, ये सीन आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर के पास का है, जहां ये टोल टैक्स पे से लोग निकल रहे हैं। ये लोग महाराष्ट्र से चले हैं, मुंबई से, और बड़ी संख्या में मज़दूरों का ये पलायन हो रहा है। ट्रकों में भर भर के, गाड़ियों से भर भर के इस तरह से लोग महाराष्ट्र से चले हुए हैं। ये बहुत बड़ा एक काफ़िला, हज़ारों की संख्या में मज़दूरों का पलायन, करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार के मज़दूर पूरे देश के अंदर अलग अलग शहरों में रोज़गार के लिए जाते हैं, प्रवासी की तरह वहाँ काम करते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन, जो कोरोना का लॉकडाउन हुआ है, उस लॉकडाउन ने इन मज़दूरों की रोजी रोटी छीनने के साथ इनको बड़ी परेशानी में डाल दिया है। उस परेशानी को ये लोग 1.5 महीने से ज़्यादा, जब लॉकडाउन का पीरियड बीता, इनको पैसे और बहुत सारी समस्याओं का जब सामना करना पड़ा, तो ये लोग रात में और पैदल भी और गाड़ियों में इस तरह से, जब सरकार का इनको लगा कि सरकार हमको नहीं पहुंचा पाएगी, 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 गाड़ियों से हम लोग नहीं पहुंच सकते, हमारी स्थिति ख़राब होती जा रही है, तो ये लोग सब अपने अपने वाहन करके, और पैसा नहीं रहे इनके पास, तो इन्होंने अपने गांव से पैसे उधार ले लेके 2-2, 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार रुपये का इंतजाम से ये परिवार बच्चों सहित गाड़ियों में, ये टेम्पुओं में, ट्रकों में, इस तरह से देखिए ये लोग चल दिए हैं। भर भर के पूरी बुरी तादाद में हैं, और इनकी जो स्थिति है उसको सरकारों पर कोई जू नहीं रह पाई, वो नहीं इंतजाम कर पा रही। ये एक बड़ा, यहाँ कोरोना से न जो लोग मरते उससे ज़्यादा इनकी जो स्थिति, मरने से ज़्यादा बुरी गति हुई है। बहुत सारे लोग रास्ते में मारे भी गए, अभी रेल हादसा हुआ था। अब ये लोग पैदल भी अभी चल रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन इन लोगों ने, ये मुंबई के हैं, इसमें आजमगढ़, सुल्तानपुर, गोरखपुर, पूरा इंडिया से इस तरह से लोगों को जो पलायन हुआ है, तो ये ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, सुल्तानपुर, गोरखपुर, इन जगहों के लोग हैं। हमारे साथी हैं राज बहादुर निषाद जी, वो भी इसमें चल रहे हैं साथ में, और वो उन्होंने ये खबर हमको दी है, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और हम चाहते हैं आप एकलव्य मानव संदेश से जुड़िए, और एकलव्य मानव संदेश की खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में अपना सहयोग कीजिए, और एकलव्य मानव संदेश को अपनी मजबूत आवाज़ बनाइए। और दोस्तों, हमारे चैनल से अगर आपने अभी नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर फेसबुक पर चलते हैं तो आप लाइक बटन दबा करके हमारे साथ जुड़िए, और इस हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिससे कि सरकारों को लगना चाहिए एक मजबूत आवाज़ इस गरीब शोषित पीड़ित की है। एकलव्य मानव संदेश ये भी इस खबर को दिखा रही है, क्योंकि मीडिया पर, बहुत सारे टीवी चैनल पर ये खबरें आजकल नहीं दिखाई जाती, बहुत ही सीमित मात्रा में दिखाई जाती हैं। सरकार अच्छा कर रही है, हम कब कह रहे हैं सरकार ख़राब कर रही है, लेकिन मजदूर हित में सरकार की नीतियां लॉकडाउन में पूरी तरह से फेल रही हैं। उनके साधन, जो ट्रेन, बस जो चलाई गई, वो फेल रहे। इसीलिए मजदूरों की मजबूरी रही कि वो ट्रकों में, गाड़ियों में भर भर के, इस तरह से ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग हो पा रही है, ना कोई और उनके साधन हो पा रहे हैं, और अपनी मजबूरी को हज़ारों रुपया खर्च करके, इनके बुरी हालत से वहाँ से निकल करके ये लोग अपने घरों को पलायन कर रहे हैं। ये एक बड़ा हादसा एक तरह से मान लीजिए, ये लोगों की मजबूरी मान लीजिए, सरकारों की कमजोरी मान लीजिए। उत्तर प्रदेश और बिहार विशेषकर, जो अपने यहाँ के नागरिकों को रोजगार नहीं दे पाई, 6 साल से ज़्यादा मोदी सरकार को भी हो रही हैं। जो सरकार बात करती है पूरे देश दुनिया की कि हमने ये किया, हमने वो किया, मोदी सरकार की नाकामयाबी रही कि लोगों को सही रोजगार नहीं दे पाई। विदेशी कंपनियां बुला करके, मैकेनाइजेशन करके लोगों को बेरोजगार पहले ही बना रखा था। करोड़ों लोगों को रोजगार ना दे करके पहले ही सरकार पर दबाव था। लेकिन अब ये बेरोजगारी की हालत में ये लोग जो कोरोना महामारी के लॉकडाउन से भाग रहे हैं और लौट करके इन गाँवों की तरफ पहुँचेंगे, वहाँ बीमारी तो फैलने की आशंका है ही, साथ में वहाँ बहुत सारे गरीबी के कारण, बहुत सारे जो पहले से ही दंगे होते थे, जिनके मजबूरी के कारण ये लोग लौट करके मुंबई गए थे अपने इलाके से, अब ये फिर लौट करके वहीं लौट के आ रहे हैं। इनके रोजगार के साथ साथ इनकी स्थिति को संभालने के लिए सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, और ग्राम स्वरोजगार योजना चला करके, कोऑपरेटिव के माध्यम से रोजगार दे करके, और बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम हो, चाहे और कोई कार्यक्रम हो। हम चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम से आत्मनिर्भर बनाए जाएं भारत के गांव। ये मौका है पूंजीपतियों से निकाल कर, मजबूरी
से निकालकर इनको मजबूत किया जाए, भारत के लोगों को इलाके के इलाके मजबूत किया जाए, ना कि महाराष्ट्र और गुजरात जैसी जगह पर ही मजबूती के लिए काम किया जाए।